मित्रों, जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज हम श्री शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय का वर्णन करेंगे। इस अध्याय में श्री सूत जी ने जगत की भलाई हेतु मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन किया है। विशेष काल में नदियों और तीर्थों के जल में स्नान करने से क्या उत्तम फल मिलता है, इसके बारे में बताया। श्री सूत जी से ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, कृपा करके ऐसे पुण्य शिव क्षेत्रों के बारे में बताएं जिसकी शरण में जाकर सभी नर नारी शिव पद प्राप्त कर सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे विद्वान और बुद्धिमान मुनियों, मैं मोक्ष देने वाले उन शिव क्षेत्रों के बारे में वर्णन करता हूँ जिनके पुण्य प्रभाव से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर सकता है। तुम ध्यान देकर सुनो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पर्वतों, वनों और कानन सहित इस संपूर्ण पृथ्वी का विस्तार लगभग 50 करोड़ योजन है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक योजन कितना होता है? चलिए हम आपको बताई देते हैं कि एक योजन का विस्तार कितना होता है। एक योजन का मतलब 8 मील से होता है और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। यह पृथ्वी भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्रों का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्यक्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ा रहता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप ना करें। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी सबसे पवित्र है और इसके 60 मुख हैं, यानी इसमें 60 धाराएं हैं। इन नदियों के तट पर रहने से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पवित्र क्षेत्र हैं। जब सूर्य मकर राशि में होता है तो गंगा का तट अधिक विस्तृत और पुण्यमय हो जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। बृहस्पति जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो अत्यंत पवित्र और मनोवांछित फल देने वाला होता है। इस समय वहाँ स्नान और व्रत करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान करने तथा तट पर रहने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 मुख हैं और रेवा के 10 मुख हैं। परम पवित्र गोदावरी के 21 मुख हैं। वह ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के पाप का नाश करने वाली तथा रुद्र लोक प्रदान करने वाली है। कृष्णा वेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख हैं और यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा 10 मुख वाली और ब्रह्मलोक देने वाली है। सुवर्णा मुखारी के 9 मुख हैं। ब्रह्मलोक से लौटे प्राणियों का जन्म इसी नदी के तट पर होता है। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, आंतरिक और शुभ श्वेत नदी सभी पुण्य क्षेत्र हैं।
इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पुण्यदायी है। इसके 27 मुख हैं। यह समस्त इच्छित वस्तुओं को देने वाली है। इसके किनारे ब्रह्मा और विष्णु का दर्जा देने वाले हैं। शैव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कावेरी तट मनोवांछित फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं तब स्नान और पूजा करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति पर सिंधु नदी में स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान और स्नान ज्ञानवर्धक माना गया है। स्वयं भगवान शिव ने कहा था कि भाद्र मास के महीने में जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो तो गोदावरी के जल से स्नान करना चाहिए। महर्षियों का मानना है कि सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से धर्मराज और गणेश लोक में महान आनंद मिलता है। सूर्य और बृहस्पति के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन का तेज मनोवांछित फल देता है। मार्गशीर्ष माह में जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तब नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में हो तो सुवर्णमुखारी नदी में स्नान करना शिवलोक प्रदान करने वाला है। माघ माह में जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में हो तो गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक को प्रदान करने वाला होता है। शिवलोक के बाद ब्रह्मा और विष्णु के लोक में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ माह में तथा जब सूर्य कुंभ राशि में होता है, फागुन माह में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध, पिंडदान या तिलोदक दान दोनों कुलों के पूर्वजों की कई पीढ़ियों का उद्धार करने वाला होता है। गंगा और कावेरी नदियों का आश्रय लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ताम्रपर्णी तथा वेगवती नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इनके तट पर दिव्य क्षेत्र हैं। इन नदियों के मध्य में अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ रहने वाला व्यक्ति मनोवांछित फल का भागीदार होता है। सदाचार, अच्छी प्रवृत्ति और सद्भावना के साथ मन में दया का भाव रखते हुए विद्वान व्यक्ति को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसे फल नहीं मिलता। पवित्र क्षेत्र में जीवन बिताने और उसमें रहने का निर्णय लेने पर सभी पिछले पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्य कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में रहने से उत्पन्न पुण्य शारीरिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों को नष्ट कर देता है। तीर्थ यात्रा में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, वह केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। इति 12 अध्याय। प्रिय भक्तजनों, यह थी पावन शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय की कथा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय माता दी।